राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में करीब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सरकार ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 2 मार्च को मतदान होगा, जबकि 12 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें कि 35 निकायों में, जिनमें से 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाओं के लिए ये चुनाव होने हैं। अब चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। इंडिया न्यूज हरियाणा की ये खास पेशकश शहर की सरकार में हमारी टीम मानेसर पहुंची है, जहां आज भी वार्ड संख्या 10, 11 और 12 में रह रहे लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। दरअसल 2020 में मानेसर को नगर निगम घोषित तो कर दिया गया, लेकिन इन 4 सालों में यहां पर कोई चुनाव नहीं हुआ। इस वजह से लोग अपने वार्ड में अब तक पार्षद को भी नहीं चुन पाए और बिना किसी नेता के वार्ड में समस्या का अंबार लग गया। मानेसर के इन वार्ड में रह रहे लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। टूटी सड़कों की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जगह जगह जलभराव व सीवेज की समस्या है। इस वजह से लोगों को कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब लोगों की माने तो अधिकारी उनकी कोई बात सुनते नहीं है, ना ही इस क्षेत्र में अटके हुए काम को करवाने में वो उनकी कोई मदद करते हैं। अब मानेसर चुनाव का ऐलान तो हो चुका है और लोग जल्द ही अपने पार्षद को भी चुनेंगे, तो यह तय होगा कि लोग शहर में किसकी सरकार बनाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता गोहित कौशिक की ये खास रिपोर्ट। राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। शहर की सरकार एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम जनता की आवाज उठाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, किस तरीके की समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, साथ ही उन समस्याओं के समाधान के लिए वो किस तरीके की सरकार चाहते हैं उस बारे में बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मानेसर के वार्ड 10, 11 और 12 के कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके की समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। साथ ही जो मानेसर है उसको नगर निगम में आए करीब 4 साल हो गए हैं और 4 सालों में अब जो चुनाव का भी ऐलान हो गया है, तो लोग किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या कुछ चाहते हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बाबूजी, कौन से वार्ड से आप हैं और किस किस तरीके की समस्याओं का इस वक्त आप सामना कर रहे हैं और क्या चाहते हैं शहर में इस बार किसकी सरकार बने, क्योंकि चुनावों का ऐलान हो गया। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी समस्या को सुनने आए। परंतु एक हमें आपसे भी शिकायत है कि आप बहुत पहले आना चाहिए था। अब तो सरकार ने चुनाव का ऐलान कर दिया, अब तो पुरानी समस्याओं का क्या बताएं। हम सरपंच रहता था तो उससे जाकर कहते थे तो हमारा काम हो जाता था। हम ये नगर निगम ही नहीं चाह रहे थे। हमें गुमराह किया कि भाई अगर नगर निगम बनेगा तो तुम्हारा जिला भी बनेगा। हमने उस लालच में कि भाई मानसर जिला भी बनेगा तो नगर निगम स्वीकार कर लिया। अब जब से नगर निगम बना है तब से अब तक चुनाव ना होने के कारण ना तो सफाई हो रही, लोगों पर टैक्स डाल रहे हैं। हम कोई टैक्स नहीं देंगे जब तक हमें वहां की सहूलियत नहीं मिलेगी। किसी किस्म की सहूलियत नहीं मिल रही, ना कोई डोर टू डोर कूड़ा उठा रहा है, ना ही रास्ते ठीक है। हर पानी की समस्या है, हर प्रकार से समस्या को अंबार है। अब तो चुनाव हो गए घोषित, तो अब तो अपने मेयर को और पार्षद को चुनकर नए युवा लड़कों को चुनेंगे जो काम करवा सके। बीजेपी से दरखास्त करते हैं पार्टी से कि युवा चेहरों को टिकट दे तो भी हमारे काम ठीक हो सकता। जय हिंद। जी बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं वो युवा चेहरा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो उनके वार्ड की समस्याएं हैं और जो जिस तरीके की समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं उनका हल हो और काम हो। बाबूजी, आप कौन से वार्ड से हैं और किस किस तरीके की समस्याओं का अब तक आपने सामना किया? 4 साल निगम बने हो गए हैं, कोई अधिकारी ने आपकी कोई बात सुनी जब आपको काम वहां लेके गए थे? सबसे पहले तो नमस्कार सब लोगों को।
बात तो सारी बताई दिया जो पवन भाई ने, थानेदार साहब ने। मेन मुद्दा तो वही है, सफाई का और पानी का। जी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही है कि कोई मतलब मैंने चुनाव नहीं हुए, किसी अधिकारी को बताते, फ़ोन करते रहते, कोई फ़ोन मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और एक एक दिन को चाहे मोटर ख़राब हो गई हो, फ़ोन पे फ़ोन करते रहो, हफ्ता 10 दिन, मतलब कोई टाइम नहीं, कोई लिमिट टाइम नहीं। जी। तो मेन वही है, अभी अच्छा है सरकार ने चुनाव जो कर दिए, जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे, हमारी समस्याएं सुनेंगे, तो उसको आगे भी जल्दी काम होगा। जी। तो सरकार ने जो है चुनावों की घोषणा कर दी है और जो लोग हैं वो अब इसी इंतजार में है कि वो अपने जो पार्षद को चुन पाए, अपने मेयर को चुन पाए, ताकि जल्द से जल्द जो है वो काम जो उनके अटके हुए थे, चाहे सीवर की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, तो वो जो काम है वो हो। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, कौन से वार्ड से हैं आप और किस तरीके से इन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? 4 साल चुनाव जो 4 साल है नगर निगम बने हो गए हैं और अब चुनाव की घोषणा हो गई है, किस तरीके से देखते हैं? मेरा वार्ड 9 नंबर है जी, और इस 9 नंबर वार्ड में सहरावण और कुकड़ोला और फाजलवास 3 गांव आते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये रही जी, नगर निगम के जो अधिकारियों ने सारे जो रास्ते हैं वो खोद के और छोड़ दिए हैं। सारी सीवर लाइन खुली पड़ी है। सबसे बड़ी तो समस्या अब यही है कि गाँव में निकलने का, आने जाने का रास्ता वो बंद हो गया है। अभी तक कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, तो उस वजह से बड़ी समस्याएं हो रही थी। अब उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव रख दिए हैं, और उम्मीद है कि कोई नया चेहरा हमारा जो है चुन के पार्षद में आएगा और इन सारी समस्याओं का समाधान करेगा। जी। क्या चाहते हैं सर, शहर में किसकी सरकार बने? क्योंकि दावेदार बहुत हैं। कांग्रेस भी अपनी दावेदारी ठोक रही है, बीजेपी भी दावेदारी ठोक रही है। क्या चाहते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले हरियाणा में जो है विधायकी के चुनाव हुए थे और अब क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? देखिए, हमारा क्षेत्र जो पहले से ही बीजेपी के प्रति समर्पित रहा है, और इस बार भी हम जो क्षेत्र है जो बीजेपी की तरफ ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की यही सर मेयर भी और जो है पार्षद बनेंगे। सर, इन बीते सालों में आप अधिकारियों के पास गए होंगे अपनी समस्याओं को लेकर, तो अधिकारियों का क्या रवैया आपकी तरफ रहता था? क्या कुछ अधिकारी जो आपसे कहते थे इन समस्याओं को लेकर? देखिए, अधिकारियों की बात करें तो हम काफ़ी बार अधिकारियों से मिलने गए हैं। अधिकारियों ने कुछ काम किए भी हैं, कुछ अधर में भी लटके हुए हैं। तो अब जैसे धीरे धीरे काम जो है कर रहे हैं। लाइटें लगी हुई है तो जल नहीं रही है। सीवर लाइन जो है डालने की खुदाई कर दी है, वो टाइम पे हो नहीं पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी कुछ भी टाइम पे हो नहीं पाया। जी। जी। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, वो किस तरीके से इस जो चुनाव है उसको देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे। भाई साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मानेसर जो है पूरे देश भर में प्रख्यात है, इंडस्ट्रियल एरिया इसे कहा जाता है। 4 साल से जो चुनाव है वो घर में अटके हुए थे और अब जो है चुनाव की भी घोषणा हो गई है। तो क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने और किन-किन समस्याओं का अब तक आपने सामना किया है? मेन तो इसकी सफाई की समस्या है, पानी की समस्या है, और अधिकारी सुनते नहीं है कि किसके पास चले जाएं। ज़्यादातर यही फोन आते हैं कि हमारे यहाँ रोड खराब है और ये कीचड़ हो रखा है। तो अधिकारियों के पास कभी आपने अपनी शिकायत लेके गए हों, तो अधिकारियों का क्या रिस्पॉन्स इस पर रहता है? क्या कुछ अधिकारी कहते हुए नज़र आते हैं? बस टाइम देते हैं और होता नहीं है काम। जी। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जी। और क्या कुछ और मुख्य क्या समस्याएँ हैं जिनका अब तक आपने सामना किया हो और अब जो चाहते हैं कि किसकी जो है सरकार बने इस बार शहर में? शहर में हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं और युवा मेयर चाहते हैं। जी। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप इन चुनावों को किस तरीके से देख रहे हैं? कल ही चुनावों की घोषणा की गई है और क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार बने और किन-किन समस्याओं का अब तक आपने सामना किया है? समस्याएं बहुत ज़्यादा है नगर निगम के अंदर। सड़कें टूटी पड़ी हैं। अधिकारियों को फ़ोन करें तो फ़ोन पिक नहीं होते, किसी को भी कर लो आप। ठीक है। सीवर की समस्या है, रोड खोद के डाल दिए, गांव में घुसने का रास्ता नहीं है। जी। और आप बता रहे हैं कई समस्याओं के लिए आप अधिकारियों के पास भी गए होंगे, आपने गुहार लगाई होगी, तो क्या कुछ उनका रिस्पॉन्स है? उनका रिस्पॉन्स ये रहता है कि हम करेंगे, कर रहे हैं, भेजते हैं। ठेकेदार आता है, देख के जाता है, पैमाइश करेगा, उसके बाद ठेकेदार गायब हो जाता है, फिर अधिकारियों के चक्कर लगाओ। जी। लेकिन समस्या का समाधान एज इट इज है, उसका होता नहीं है समस्या का समाधान। जी। कौन-सा वार्ड आपका पड़ता है और अब क्या चाहते हैं किसकी सरकार इस बार शहर में बने? मेरा वार्ड 10 नंबर है और बीजेपी की सरकार चाहते हैं। जी। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। युवा हैं आप और किस तरीके से इन चुनावों को इस वक़्त देख रहे हैं? क्या चाहते हैं? कौन जो है आप का इस चुनाव में सहयोग करे और किस तरीके से किसकी सरकार चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक युवा हूँ तो मैं चाहूंगा कि युवा ही मेयर बने। जी। तो हम तो भाई पवन के साथ हैं। जी। और जो समस्याएं हैं वो रोड की हैं, लाइट की हैं और
पानी की मेन समस्या है यहाँ पे, ये 3 ही समस्या मेन है। तो हम चाहेंगे कि इसी के ऊपर काम हो, और युवा होगा मेयर तो हमारी बात भी सुनी जाएगी, हमारे साथ का भी होगा, हम उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि युवा ही बने। सड़कों की बात है और अगर सीवरेज की बात करें तो कब से इन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं? कब से पहले सरपंची राज था और अब जब नगर निगम में ये वार्ड आ गया है तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं? समस्या तो 4 साल से ही चल रही है। जब से पंचायत गई है उसके बाद हमें ये नहीं पता किसके पास जाना है, किसको बतानी है अपनी समस्या। भाई ने बताया मोटर भी खराब हो जाती है, हमें कोई ज्ञान नहीं है किसके पास जाना है, किस अधिकारी के पास जाना है, किससे क्या बात कहनी है। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि कोई युवा बने और उसको हम ये बातें बता पाए अपनी सारी। जी, बिल्कुल देखिए जो लोग हैं उनका रुझान इस वक़्त जो है बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और कारण ये है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की थी। तो जो लोग हैं उनका जो रुख है वो बीजेपी की तरफ दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बेसिक सुविधाओं की बात करें, सड़क, पानी, सीवर, तो इन समस्याओं के लिए अब भी लोग जूझते हुए नज़र आ रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, वो क्या कुछ कहेंगे। भाई साहब आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनावों को कि कई समस्याओं का सामना जो लोग हैं वो कर रहे हैं। आपने किन-किन समस्याओं का सामना किया और कौन-सा वार्ड है? अ, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सरकार ने ये पहल ली कि निगम की अपनी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से बधाई है इस चीज़ के लिए। मुझे लगता है मानेसर के तमाम जनता जो है आज की डेट में उत्साहित होगी कि कुछ महीने भर के अंदर में उनको अपनी सरकार मिलने जा रही है, जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। और उनकी समस्याओं का अभी जितने लोगों से आप बात कर रहे थे, यहाँ पे मानेसर नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या है एक तो रास्ते की और दूसरा जो है साफ सफाई की। ये 2 चीज़ें हो जाए, उसके ये बेसिक चीज़ें ठीक हो, उसके बाद तो कोई सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट और तमाम चीज़ों के बारे में बात करें, तो बेसिक चीज़ें ही अभी नहीं हुई है। बाकी मुझे ऐसा लगता है सरकार से मैं दरख्वास्त करूँगा कि किसी युवा चेहरा से भी ज़्यादा ज़रूरी है जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और जो जिसने प्रूव किया है इतिहास में कई सालों में, जिन्होंने काम करके दिखाया है, अपने सेक्टर में उन्होंने अपने आप को बहुत आगे तक पहुँचाया है, ऐसे व्यक्ति को पार्टी मेयर का प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि मानेसर नगर निगम जो है ज़रूर विकसित नगर निगम और इंदौर और बाकी नगर निगम के मुकाबले में आके खड़ा होगा। जी, बिल्कुल देखिए लोग जो चाहते हैं वो अपने क्षेत्र का, अपने शहर का विकास चाहते हैं और चुनावों की घोषणा हो चुकी है। मानेसर की आबादी की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी है और करीब 96,503 जो वोट है वो मानेसर में इस वक़्त पड़ते हैं। अलग-अलग करीबन 20 वार्ड मानेसर में हैं और 20 वार्डों के लिए जो लोगों की समस्या है वो सड़क, पानी और सीवर की जो समस्या है वो बरकरार है। तो लोग चाहते हैं इन समस्याओं का समाधान हो, जल्द से जल्द वो अपने प्रतिनिधि को, अपने पार्षद को, अपने मेयर को चुने और जो सरकार है शहर में वो शहर की सरकार बनाए और साथ ही अपने कामों को जो है वो आगे बढ़ाए। इस वक्त हम मानेसर के वार्ड नंबर 10 में मौजूद हैं और तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जो सड़कें हैं उनकी हालत बद से बदतर यहाँ पर नजर आ रही है। जो लोग हैं वो भी यहाँ से इस सड़कों से बच के चलते हुए नजर आ रहे हैं। सामने ही आप देखेंगे तो एक स्कूल है जहाँ पर बच्चों को भी आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पूरी सड़क जो है वो टूटी हुई है, साथ ही कीचड़ का पानी जो कीचड़ है हर जगह आप देख सकते हैं और चारों तरफ जो है सीवर का पानी यहाँ पर भर चुका है। तो जिस तरीके की समस्या का लोग यहाँ पर सामना कर रहे हैं वो साफ तौर से जाहिर है और आपको अगर दिखाएं तो साइड में जो गलियां हैं, जो नालियां हैं वो भी यहाँ पर जो है वो भरी हुई नजर आती है। तो जिस तरीके से 4 साल इसको निगम में आए हुए हो गए हैं मानेसर को, लेकिन काम की बात करें तो काम यहाँ पर शून्य जो है फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि चुनावों की घोषणा इस वक्त हो गई है और जो लोग इस वार्ड में रहते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कब से इन समस्याओं का सामना जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ। और जी कब से इन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं? रोड की हालत बद से बदतर है और क्या-क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ 1 साल से बुरी हालत हो रही है। ना पानी की, नहीं तो पानी की सुविधा है हमारे यहाँ। और ये नाले भरे पड़े हैं, सारे कीचड़ हो रहा है, बच्चे परेशानी, आगे 5 से स्कूल पड़ जाते हैं इस रोड पे। तो बहुत भारी समस्या हो रही है। बुढ़े बड़े कई टूट फूट लिए यहाँ, हॉस्पिटल में एडमिट करने पड़ते हैं। बुरी हालत है। कह अधिकारियों को समस्या मतलब अपनी बहुत बार कह चुके हैं हम, लेकिन हल नहीं हो पा रही है।
अधिकारियों के पास आप जाते हैं कोई समस्या का समाधान मांगने के लिए, तो क्या कुछ अधिकारी कहते हैं? वो सांत्वना दे देते हैं कि जी हाँ कर रहे हैं बस। काम वो नहीं करते। काम नहीं हो पा रहा है। 0% है बिल्कुल। कोई भी मतलब काम नहीं हो पा रहा है। और क्या क्या समस्याएं हैं? सड़कों की हालत तो पानी के लिए बोरवेल कहते हैं कि जी बोरवेल लगाओ, तो ये इधर एरिया में पानी की बड़ी भारी समस्या हो रही है। जो 1-2 बोरवेल है उनसे पूर्ति पड़ नहीं रही, आपस में लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, लड़ पड़ते हैं। पानी की बहुत भारी समस्या हो रही है पानी की। रोड ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बाबूजी, कब से आप ये जो समस्याओं का सामना जो है कर रहे हैं, और क्या कुछ अधिकारी जो है इसको लेकर कहते हैं? ऐसे ही 2 साल हो गए इसको, तो ऐसे ही कोई बड़ा बूढ़ा आदमी लिखड़ा है तो उसको रिपटने का डर है, आदमी गिर जाए, बड़ा बूढ़ा हाथ पाँव जोड़े नहीं। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, जूते हाथ में लेके आ रहे हैं, क्यों पानी भर जाता है बारिश का, तो समझ बिल्कुल 0.0 रोड हो जाता है ये। ठीक है ना। एक नाड़ी पूरा देख लो बरोबर है, रोड के ऊपर कोई भी पानी आएगा सारा बाहर आता है। सुबह सुबह भाई ड्यूटी वाले जो सुबह जाते हैं अपने ड्यूटी पे नहाना, रोड में पानी का प्रेशर सुबह ज्यादा होता है, तो सारा पानी रोड के ऊपर आ जाता है। जो बच्चे पैदल चलने वाले होते हैं, स्कूल में जाते हैं छोटे छोटे, वो गिर जाते हैं रिपट के। और एक पानी की समस्या, ये जो समरसेल बाबूजी ने बोल रहा है, पानी की बड़ी दिक्कत है, वो है होना चाहिए। अधिकारियों के पास जाते हैं, उनका क्या कुछ कहना था? उसका यही कहना जी हम काम करा देंगे, मना करते हैं नहीं, काम होता है नहीं, बस मेन चीज तो यह है। अब नगर निगम को बने 4 साल जो है हो गया है, चुनावों की भी घोषणा हो गई है, क्या चाहते हैं शहर में किसकी सरकार बने जो ये काम आपके जो अटके हुए हैं वो हो जाए? जी सरकार किसी की भी बने, ठीक है, काम होना चाहिए बस। हम तो काम के ऊपर है। हम जो कोई काम कराएगा वही अपना बढ़िया। आप क्या कुछ चाहते हैं कि किसकी सरकार बने, क्योंकि चुनावों की घोषणा भी इस वक्त हो गई है, और जब आप अपने प्रत्याशी को चुनेंगे तो वही इन कामों का हल जो करवाएगा, तो क्या चाहते हैं किसकी सरकार? देखो हम तो ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आ जाए तो दी बेस्ट है। कुछ काम हो जाए, नहीं तो काम होने वाला नहीं है। ये हमें थोड़ा सा विश्वास है कि अगर ये सरकार आ जाती है तो कुछ काम हो जाएगा, हो सकता है। जब सरपंची राज था और अब जो नगर निगम में आ गया है, तो उसमें कितना फर्क आया है, क्योंकि 4 साल से कोई चुनाव अब तक हुए नहीं थे? ऐसा है जी, जब पंचायत राज था तो उस टाइम बल्कि ठीक थे, कहा सुनी करके कुछ काम तो करवा लेते थे। अब तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, कोई ध्यान ही नहीं देता। वहां जाके चक्कर काटते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं, बोला हाँ जी और एप्लीकेशन दो और दो। ये बहुत भारी समस्या हो रही है। लोग जो है वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और जी क्या कुछ कहते हैं? समस्या तो है, यही समस्या है। तो जल्दी से जल्दी ये चुनाव चलो घोषणा कर दी, ठीक है, हो जाए तभी जाएगा ये काम आएगा, नहीं तो वैसे तो ये कुछ करने वाला है। जी देखिए, जिस तरीके से लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसके हल के लिए लोग अपने प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सड़कों की हालत आप देखेंगे तो बद से बदतर होती हुई नजर आती है। सामने ही जो है ये जो बिजली का ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया हुआ है, उसका भी कोई व्यवस्थित तरीके से उसको नहीं लगाया गया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर खेलते हैं, तो हादसा होने की भी चिंता जो है वो लोगों को रहती है। अगर बात करें, आपको आगे इस सड़क पर लेके चलेंगे तो आपको आगे दिखाएंगे, तो जिस तरीके से जो यहाँ पर नालियां बनाई हुई है वो भरी हुई है, और सारी नालियों में गंदा पानी है, जिसकी वजह से लोगों को जो है बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि 4 साल मानेसर को नगर निगम में आए हुए हैं, लेकिन अब जो है चुनावों की घोषणा हो गई है, और जो लोग हैं वो अब अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार लोग जो है अधिकारियों के पास गुहार लगाते हैं, लेकिन अधिकारी उनको केवल एक आश्वासन देते हैं, और झूठा आश्वासन देके हमेशा उस बात को टालने का प्रयास करते हैं। अब जिस तरीके से नगर निगम चुनाव जो है मानेसर में होने वाले हैं, उसको देखते हुए क्या कुछ होगा और लोग किसकी सरकार शहर में बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, और कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जेडी के साथ कोहित कौशिक, इंडिया न्यूज।